ऑन कीजिए, फिर ऑन कीजिए। सवाल लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, डोंट टॉक, इंसिडेंस ऑफ लाइट रे, इंसिडेंट ऑन surface of a plastic slab of refractive index root 3 if the angle of reflection is 30 डिग्री। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लिख के ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात करते हैं। पहले अगर ऐसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर यहाँ लिखा नहीं है मतलब ए छिपा हुआ पीछे है ना, शॉर्ट फॉर्म में है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है? एयर के रिस्पेक्ट में, समझे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में, यहाँ हिडन है, समझे? तो इसको लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कहीं साइड में कोना में चिपका लीजिए नोट में, और सॉल्व कीजिए। क्या करना है? फाइंड करना है इंसिडेंट, क्या चीज? इंसिडेंट एंगल, ये निकाला ना। अब दिया हुआ क्या है? रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक मेरा फॉर्मूला है साइन आई अपॉन कितना? साइन आर। हाँ कि ना जी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना। ये फॉर्मूला यूज कहाँ करते हैं? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और हमको एंगल निकालना हो, आई और आर निकालना हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर बोले कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की क्या चीज? प्लास्टिक ना जी। अरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक दिया हुआ है ना जी। और बाय में कितना? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रूट 3 दिया हुआ है। देखते हैं क्या? ये देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट 3, देख रहे हैं? प्लास्टिक स्लैब बोलता सरफेस ऑफ ए प्लास्टिक स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट 3, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक वो दिया हुआ रूट 3, समझे? मतलब सर क्या दिया हुआ है सर? मतलब आप कह सकते हैं कि साइन आई जो आपको निकालना है अपॉन साइन आर, आर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। देखते हैं क्या? देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना, इक्वल टू कितना हो गया? रूट का 3। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2, 1/2। लिख दीजिए फिर, कितना हो गया? ये साइन आई अपॉन में कितना? 1/2, 1/2। ये कितना हो गया? रूट 3 हो गया। हाँ कितना? टू ऊपर ऊपर जाएगा, टू जाएगा ऊपर जाएगा, तो टू जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल टू कितना? रूट 3। यहाँ सॉल्व किया जाए तो मेरे पास कितना है बताइए? यहाँ से आ जाएगा साइन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन आई इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2। अब देखना है कि साइन में रूट 3 अपॉन 2 कब आता है, तो बोलेगा साइन 60 पे, इधर हो गया साइन आई। हाँ कि ना? साइन आई। अब देख रहे हैं कि साइन से कट गया तो आई इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। इतना निकालना था आपको, जल्द से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन में कर दिए 1/√3 है ना, आप सॉल्व करके लिख दीजिएगा। सेट सॉल्व यही है, सेट वन में इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि फॉर द सेम
for the same angle of incidence the angle of refraction in three different media है A B C R 10 degree 25 degree and 40 degree respectively full stop in which medium the velocity of light will be maximum. ये कहता है कि एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, ऊपर से एक रे आता है, ठीक है, एक रे आता है, ये आपको नॉर्मल है, ठीक, एक रे आता है, अच्छा रे आता है, ऊपर मान लेते हैं कि कोई एयर है, मान लेते हैं एयर है, ठीक है, नीचे कोई मीडियम है, कहता है कि ध्यान दिए कोई मीडियम ए है ना, कहता है तीनों का तीनों जो है वो पास करता है, इस मीडियम पास करता है, तीनों का इंसिडेंट एंगल सेम ही है, बट खास बात है कि जब तीनों का तीनों जब इंटर करता है ना सेकंड मीडियम में इंटर करता है, एंगल दिया हुआ है, पहला एंगल जो है एंगल मूव करता है ऐसे, वो पहला आता ए जो है ए आता 10 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, दूसरा भाई साहब जो है ना वो मान ले कि ऐसे आ रहा है ऐसे, उसका एंगल कितना है 25 डिग्री है क्या, 25 डिग्री है, हाँ कि ना, एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। और थर्ड जो है ये बी है, ये कौन है बी है, और थर्ड ये है, थर्ड सी है, इसका एंगल कितना है 40 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ए बी सी का स्पीड किसका ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा किसका है, ए बी और सी का, अरे सी का, अरे देखो नॉर्मल दूर जा रहा है ना, नॉर्मल से नॉर्मल दूर है तभी तो दूर स्पीड होगा उसका, जितना क्लोज रहा होगा उसका स्पीड उतना ही कम रहा होगा, तभी तो क्लोज आ गया बेचारा वो। कहते हैं जब डेंसर मूव कर डेंसर मीडियम जब आता है तो नॉर्मल के झुकता है, और जितना ही ऊपर फेयर रेयर मीडियम रहा होगा उतने ही फास्ट वो भागा होगा, जितना दूर मतलब उतना स्पीड उसका है, समझा ना। तो हम बोलेंगे कि इन विच मीडियम का क्वेश्चन था कि कौन सा मीडियम में उसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो बोलेंगे सी, है ना, आंसर इज सी। कॉपी कर लीजिए सर, क्या प्रूव नहीं कर प्रूव है बस। क्वेश्चन है लाइट रे is incident a light ray is incident on a rectangular glass slab at an angle of 60 degree, full stop. What is the angle, between the ray coming out of the slab
of the slab and the normal to the face of rectangular slab from which it comes out चलिए ये क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से फटाफट। रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है ना, तो वहां से एक रे अगर इंसिडेंट होता है ना, तो ये नॉर्मल इसका होगा, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से जो रे यहाँ से डाइवर्ज होगा, अगर डेंसर है तो डाइवर्ज होगा, है ना जी। नॉर्मल की ओर क्या होगा? बैंड करेगा। और जब यहाँ से भाई से जो निकलेगा ना, ये जब निकलेगा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो इमरजेंट रे जो होगा ऐसे, ये रे और ये जो भाई साहब जो इसका रे जो है, दोनों पैरेलल होगा। तो पता होना चाहिए कि हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे? ये एंगल जितना होगा आई जो होगा उतना ही ये एंगल ये होता है, पता कि नहीं? है एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल, है ना। तो आई कितना दिया हुआ? आई दिया हुआ 60, देयरफॉर आई दिया हुआ 60, आई इक्वल टू 60, देयरफॉर ई इक्वल टू कितना? 60। कॉपी कर लीजिए, प्रॉपर्टी है ना।